हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था और उसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमने ये पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं उसे हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज अमोर्फस सॉलिड। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम किसे बोलते हैं? जिसमें पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता रहता है थ्रू आउट, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड जो है वो उसमें जो पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता। ओके, ऐसा हो सकता है कि एमोर्फस सॉलिड के कुछ एक पोर्शन में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर रहे। ठीक है, और जिस पोर्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर रहेगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलेट। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास कवर कर लिया था और आज के क्लास में हम वही क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एमोर्फस सॉलिड तो हो गया, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही बेस होके है। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अगेन 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा आयोनिक सॉलिड, सेकेंड है कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे और चारों जो कैटेगरी है सबको एक साथ लिख के एक कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉम्पेरेटिव स्टडी करने से चीजें समझने में इजी होते हैं और अच्छे से याद भी रह जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दिख रहा है। नेक्स्ट में आयोनिक सॉलिड, फिर कोवेलेंट सॉलिड, नेक्स्ट molecular solid, and the last one is metallic solid. ओके, तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है हमारे आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है, वहां पे आयंस होगा और आयंस को हम दो टाइप में ही डिवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कैटायंस एंड एनायंस। तो यहाँ पे जो आयोनिक सॉलिड है वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो है कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, ये हो गया हमारा बीट 1। नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड मतलब वही नाम से पता चल रहा है, कोवेलेंट सॉलिड है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से एटम्स। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? वो मॉलिक्यूल्स ही रहेगा, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड। यहाँ पे मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये तीनों तो समझ में आ गया। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल है वो क्या होता है? पढ़े हुए हो 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी एटम में जो भी बचा उसको हम बोलते हैं कर्नल्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम छोड़ देंगे बाकी क्या बचेगा? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, उसको छोड़ के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को अगर हम छोड़ देंगे तो उससे पहले भी तो काफी सारे ऑर्बिट्स होंगे, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो सब जो है न्यूक्लियस विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो सब है हमारा कर्नल। और बाकी फाइनली जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही दोनों कंपोनेंट है हमारे मेटालिक सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाइंडिंग फोर्सेस, ओके। बाइंडिंग फोर्सेस जो हमारे आयनिक सॉलिड में है, आयनिक सॉलिड में क्या बाइंडिंग फोर्सेस होगा, वहां पे कैटायन से एनायन से, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड नाम से पता चल रहा है क्या बॉन्ड होगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में काफी टाइप ऑफ वेरिएशन दिखाए जाते हैं फोर्सेस में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है हमारा लंडन फोर्स, लंडन फोर्स मतलब वही जिसको हम क्या वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं या फिर बिग डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, ये हो सकता है। और डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन ये भी रहता है, और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है, ठीक है। ये तीनों है कहाँ पे, ये तीनों है हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड में। नेक्स्ट आता है मेटालिक सॉलिड, ये जो मेटालिक सॉलिड है यहाँ पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वही हमारा क्या है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। और वो जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे मेटालिक बॉन्डिंग, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे लिखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो रहते हैं हार्ड एंड ब्रिटल, यहाँ पे हार्ड एंड ब्रिटल। और कोवेलेंट सॉलिड में हार्ड रहेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में सॉफ्ट, मेटालिक सॉलिड में हार्ड बट डक्टाइल एंड मेलिएबल, ठीक है। मेटालिक सॉलिड जो रहता है वो हार्ड इन नेचर रहता है, लेकिन वो डक्टाइल है और मेलिएबल है। ये डक्टाइल क्या है, मेलिएबल क्या है, ये तो जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो। डक्टाइल क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वेयर्स, ठीक है। और मेलिएबिलिटी क्या है, दे आर कैन बी मतलब क्या थिन शीट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम, ओके। तो बहुत ही पतला शीट हम उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो ये है हमारा मेटालिक सॉलिड का प्रॉपर्टी, ओके। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट चीज लिखेंगे, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा है मेल्टिंग पॉइंट, ओके। मेल्टिंग पॉइंट में
फर्स्ट क्या है, ये है हमारा आयोनिक सॉलिड का केस। आयोनिक सॉलिड के केस में वहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस वो बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग रहता है, इससे क्या होता है, इससे जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, तो उससे ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नहीं मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट कोवैलेंट सॉलिड के केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, वो भी हमारा हाई रहेगा। इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड ये जो रहता है वो लो रहता है, ठीक है। और हमारा मेटालिक सॉलिड में ऑफ कोर्स वहां पे भी बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, तो वहां पे भी ये हाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है, हमें पता है जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें वहाँ पे कौन जो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो होते हैं हमारे आयंस, ठीक है। तो ये आयंस तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब वो फ्री स्टेट में रहेंगे, ठीक है। तो फ्री स्टेट में रहने के लिए उनको क्या है, उनको मोल्टेन स्टेट में रहना पड़ेगा, बट एज सच रहेंगे तो एज सच वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इन जनरल वो क्या करेंगे, इन जनरल दे आर इंसुलेटेड बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसुलेटर इन जनरल बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है। जब उनका आयन फ्री रहेगा वो तभी मूव करेंगे। नेक्स्ट कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है, वो इन जनरल इंसुलेटर होते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी आयन नहीं है, कोई जो कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसुलेटर, ठीक है। इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड वहां पे भी कोई भी फ्री आयन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो ये भी इंसुलेटर, ओके। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड मतलब ये तो हमें ऐसे भी पता है कि जो मेटल्स होते हैं इन जनरल वो क्या होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दे आर कंडक्टर्स both in solid as well as in molten state, ठीक है। दोनों स्टेट में ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है आयोनिक सॉलिड के केस में वो है वेरी हाई। यहाँ पे हाई, लो, मॉडरेट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट में उसको जितना हीट चाहिए, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसे जितना हीट चाहिए उससे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वो जो है वो हाईएस्ट रहता है इन केस ऑफ हमारा क्या आयोनिक सॉलिड, और मॉडरेट रहता है मेटालिक सॉलिड, और बाकी बीच के जो दोनों है हमारा कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो दोनों में वो कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हो गया सारा पॉइंट। नेक्स्ट में हम एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल्स में आयनिक सॉलिड में तो पता है आयनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, पढ़े हुए हो, किसमें हमारे 11th में पढ़े हुए हो, NaCl, KNO3 और क्या CuSO4, Zn क्या लेंगे, ZnSO4 ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जितना भी आयनिक कंपाउंड्स है वो सारे आएंगे हमारे आयनिक सॉलिड के कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल में क्या क्या है, यहाँ पे है ग्राफाइट, क्वार्ट्ज, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, इंसुलेटर है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोवैलेंट सॉलिड जो है वो इंसुलेटर है। यहाँ पे है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है हमारा ग्राफाइट, ठीक है। ग्राफाइट जो है इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो लेयर स्ट्रक्चर का होता है, उसमें एक sp2 हाइब्रिडेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है, सो इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल में हमारा आएगा आयोडीन, नैप्थलीन, ठीक है, आर्गन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आइस एक्सेट्रा, ये सब आएंगे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल में। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड मतलब जो भी मेटल्स तो पता है सारे, क्या होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सारे जो है हमारे मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये है हमारा जो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो 4 पार्ट में है, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। और ये सारे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, एग्जांपल्स हो गया, और सबका हमने एक साथ एक कंपैरेटिव स्टडी कर लिया, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, मिटाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। तो ये जो चारों हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड, इसमें जो है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड वो अगेन 3 टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वो अगेन 3 टाइप में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। सेकेंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। थर्ड है और साइड हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम अगेन 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से पता चल रहा होगा ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। नेक्स्ट ये भी हमारा पोलर
मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट में आता है, यहाँ पे जो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो किस बेस पे हमने उससे क्लासिफाई किया है। हमने उसे क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। उनके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड करके ही ये क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ये है क्या इंट्रैक्शन, वो है हमारा वैन डर वाल्स फोर्स, और उसको बोल सकते हैं विक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा रहता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहता होगा, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है वो किस किस के बीच में रहता है, वो हाइड्रोजन का रहता है विथ ए इलेक्ट्रॉन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब किसके साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्डिंग रहता है। हो गया। नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट, नहीं नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस टाइप ऑफ एटम रहता है। यहाँ पे देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी नहीं है मतलब जो दो एटम रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, अगर डाइएटॉमिक हुआ तो जो दो एटम रहेंगे एक मॉलिक्यूल में उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहता मतलब जिससे हम ले सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, N2 होता है, दो ठो नाइट्रोजन एटम रहता है ना, तो दोनों नाइट्रोजन एटम है तो ऑफकोर्स उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम ही रहेगा, मतलब क्या डिफरेंस कुछ रहेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से पोलर मॉलिक्यूल से पोलैरिटी कब डेवलप होता है, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, उस केस में ही क्या होता है, बीच का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उससे अपने तरफ खींच लेता है, इससे एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल डेवलप होता है, जिससे पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एटम्स डिफर विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साइड में हाइड्रोजन रहेगा, दूसरे साइड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन रहेगा, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, आया समझ में, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे के पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। हो गया क्या, मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो रहता है इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स के पास आएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट मोर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हमारा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन बोथ क्या नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, आया समझ में? तो जो मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है कि वीक है। अगर वीक रहा तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रहता है, अगर स्ट्रांग रहा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्या एग्जाम्पल्स। बिट 5 में लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम क्या बोले, जहाँ पे एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो नहीं रहता। ठीक है, मतलब सेम एटम होंगे, N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, दोनों सेम एटम है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है। और यहाँ पे नोबल गैसेस भी हो सकता है, क्यों, वहाँ पे सिंगल एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे H2, N2, O2 etc. and noble gases like helium, neon, argon, krypton etc. हो गया। नेक्स्ट है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स में हमारे आते हैं एमोनिया आता है, SO2 आता है, HCl, ये सब आते हैं। ठीक है, NH3, SO2, HCl एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे कौन आएगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें दिखा है, पता है हमको, वाटर में रहता है, इथाइल जो अल्कोहल्स पढ़ते हैं हम, अल्कोहल्स में रहता है, ग्लाइकॉल्स में रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाटर, वाटर हो सकता है, आइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाटर और आइस भी होगा, और क्या बोले, अल्कोहल, ग्लाइकॉल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पॉइंट से कि मॉलिक्यूलर सॉलिड अगेन 3 टाइप में क्लासिफाई होता है, और ये उसका प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है। लिख लो इसको। हो गया, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स जो स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारे क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, क्या हुआ, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। एक जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक से, तो यहाँ पे हमारा सॉलिड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।